बीए करने के बाद अब एमए करना है, पर नहीं पता कि एमए करें कैसे, किस सब्जेक्ट में एमए की जाती है, एमए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे एमए के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एमए के बाद क्या क्या स्कोप रहेंगे। ये बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में जो उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उन्होंने बीए कर लिया 12वीं के बाद, बट बीए के बाद वो चाहते हैं कि वो एमए भी करे, बट एमए का उनको प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पता कि एमए क्या होता है, एमए में एडमिशन कैसे लिया जाता है, और क्या डीयू भी एमए करवाता है, यानी कि बीए तो उन्होंने डीयू के अंदर कर लिया, क्या एमए भी डीयू करवाता है। तो वो सारे ही डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपके जो भी डाउट है एमए को लेकर के, अब आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे। बस आपको करना ये है, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। सेकंड चीज़, अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी एमए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। पर हाँ, एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जा करके बेल आइकन आप प्रेस कर लेना, और वहाँ पर जा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टी चीज़ें मिलती है, साथ में काफ़ी सारे न्यू कॉलेजेस और अदर चीज़ों के अपडेट्स भी यहीं पर आपको मिलेंगे। तो देखो, अब हम बात करेंगे कि बीए के बाद एमए करें तो करें कैसे। ठीक है, बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। और एमए क्या होता है? एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब देखो, बैचलर और मास्टर दोनों में अंतर है। मास्टर यानी कि बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जैसे 7th 8th 9th 10th फिर 11th फिर 12th, है ना, ये सीरीज चलती है एक, कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ है, बीए के बाद अगर आप एमए करते हो, यानी कि बीए तक होता है आपका यूजी, और उसके बाद अगर आप एमए करते हो तो उसको बोला जाता है पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। बीए के बाद जो एमए होता है वो थोड़े से और अपर लेवल की स्टडी करवाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। और एमए जब हम करते हैं, ठीक है, एमए जब हम करते हैं तो पर्टिकुलर एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को फिक्स करके करते हैं। एमए पॉलिटिकल हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया। जैसे आप ऑनर्स समझते हो ना, ऑनर्स में क्या होता है, अभी तक आप बीए कर रहे थे तो बीए में आप आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको प्रोग्राम लेना है या ऑनर्स लेना है, ऐसा होता है, पता होगा आपको, प्रोग्राम लेना है या ऑनर्स लेना है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रोग्राम वाले बच्चों को क्या है कि 4 से 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, चलो भाई प्रोग्राम है तो पढ़ो सब कुछ मिलाकर। बट ऑनर्स में क्या होता है कि ऑनर्स में आपको फिक्स एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ऑनर्स पॉलिटिकल ले रखा है तो आपको पॉलिटिकल पूरे बहुत अच्छे पूरे डीपली से पढ़ना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है आपने तो हिस्ट्री आपको पूरा बहुत डीपली से पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले रखा है तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से। सेम चीज़ यहाँ है, अगर आप एमए करते हो और एमए जिस सब्जेक्ट में करते हो तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है बेसिकली, इसीलिए इसका नाम मास्टर ऑफ आर्ट्स रखा गया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि एमए क्या है। तो एमए जो है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसको बोला जाता है, और ये बीए के बाद की जाती है, और बीए से अपर लेवल की पढ़ाई होती है। इसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से। एमए क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पे हम थोड़े से देर में बात करेंगे, जब हम बाकी चीज़ों को समझ लेंगे तब। एमए कोर्सेज़ का सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे, मैं बताती हूँ। तो देखो, मैं आपको डायरेक्ट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आई हूँ। यहाँ पर अगर आप एमए करते हो इग्नू की तरफ से, कहाँ से करोगे अगर आप एमए अगर आप इग्नू से करते हो तो इग्नू आपको स्टार्टिंग में कम से कम 20 अलग अलग कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपका एमए हिस्ट्री हो गया, एमए फिलोसफी हो गया, एमए पॉलिटिकल हो गया, एमए इंग्लिश हो गया, ठीक है, एमए एजुकेशन हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स जो है, टोटल यहाँ पे 20 कोर्सेज वो इग्नू प्रोवाइड करवाता है। ये इग्नू की बात हो रही है, डीयू की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो, अब बीए जो करवाया जाता है, बीए डीयू भी करवाता है, और डीयू कई तरीक़ों से करवाता है। कंडक्ट शोल के थ्रू करवाता है, नॉन के थ्रू करवाता है, और रेगुलर के थ्रू वो कंडक्ट करवाता है। बट एमए को लेकर के क्या है कि एमए डीयू करवाता है, पर डीयू एमए सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस करवाते हैं, यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा तभी आपको डीयू के एमए में एडमिशन मिलेगा। बट यही दूसरा तरीका अगर आप देखोगे, इग्नू से करना चाहते हो तो इग्नू में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। इग्नू में डायरेक्ट आप अपना बीए का मार्कशीट दिखा दोगे, उसमें अगर आपकी 50% भी है ना तो भी आप एमए में आराम से एडमिशन ले सकते हो। इग्नू के कॉलेज में आप एडमिशन मेरिट बेस तभी ले सकते हो जब आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना, ये आपका होना कंपलसरी है, तभी आपको इग्नू में एडमिशन मिलेगा। नहीं तो अगर आपको डीयू से एमए करना है तो आप वहाँ पर सिंपल से जाइए, पेपर दीजिए, पेपर दे दो, वहाँ पे आराम से आपका वहाँ पे
जो है DU के कॉलेज में MA हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोर्सेज सब्जेक्ट्स आपको पता चल गया, इग्नू में 20+ अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं और DU भी प्रोवाइड करवाता है। MA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? MA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपका BA में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। MA का एंट्रेंस कैसे होता है? तो देखो, MA जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है वो 2 बेस पे करवाता है। MA एडमिशन या तो मेरिट लिस्ट लेगा या तो एंट्रेंस लेगा। एंट्रेंस DU लेता है, तो अगर आपको एंट्रेंस ही देना है तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका है फिर आप DU का दो, इग्नू का मत दो, ठीक है, ये बेस्ट है। एंट्रेंस कोई भी लेगा तो वो DU ही लेगा, इग्नू एंट्रेंस लेता ही नहीं है। इग्नू अपना MA करवाता है सिर्फ मेरिट लिस्ट पे, ठीक है। और एक्चुअल में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो होती है इसी की, इग्नू वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ आपका ये है कि आपका 50% होना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको DU से देना पड़ेगा। अगर आप मेरिट बेस्ड MA में एडमिशन ले रहे हो तो आपको सिंपल सा चीज़ करना है, इग्नू में जा करके आप ले लो। टॉप कॉलेजेस बहुत सारे रहने वाले हैं, इग्नू के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं टॉप रहने वाले। हायर एजुकेशन क्या रहने वाली है MA के बाद? देखिए, MA करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे स्कोप हो सकते हैं। MA करने के बाद आप PhD कर सकते हो। MA करने के बाद आप अगर आप कॉलेज गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब उसके बाद भी काफ़ी सारे स्कोप आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। एंट्रेंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंट्रेंस में मैं आपको 2 से 3 बेसिक नीड बता रही हूँ, अगर आप वो प्रिपेयर कर लोगे आपका एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर, आप करंट अफेयर्स को अपना तैयार करो। सेकंड नंबर, आप GK GS तैयार करो, ठीक है। GK GS करंट अफेयर 2 चीज़ आपको अपना बेस बना के चलना है। थर्ड चीज़, आपको 6 से लेकर के 10th तक की एवरेज मान के चलो, 8th तक की NCERT हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपको अच्छे से आनी चाहिए, कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे आपने कितनी चीज़ें पढ़ी है वो सब भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि MA जो है करवाया जाता है वो डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं, यानी कि इग्नू ऑलवेज डिस्टेंस कोर्स पे करवाया जाता है। डिस्टेंस कोर्सेज क्या होते हैं? घर बैठे भी आप MA कर सकते हो। जैसे अभी क्या है, BA आप कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर होंगे, रेगुलर कॉलेज मिला है। अब रेगुलर कॉलेज वालों को क्या है भाई, उनको टेंशन नहीं है, रोज़ रोज़ कॉलेज तो जाना नहीं है, जब एग्ज़ाम हो तब जाओ, है ना। रेगुलर वाले के लिए ऐसा नहीं है, रेगुलर वालों को जाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। बट वहीं सोल और नॉन वालों के लिए बिल्कुल अपोजिट है, जब मन किया गए, जब मन किया नहीं गए, इस तरीके से है। नॉन वालों के लिए थोड़ा सा और है, वहाँ पर करना पड़ता है उनको अटेंडेंस क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली है तो आप फाइनल डिसीजन आप ले लो कि आपको MA DU से करना है कि इग्नू से करना है। इग्नू से अगर आपको करना है तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको DU से करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएशन आप अपनी कंप्लीट कर लो। इनफैक्ट अगर अभी आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप इसके फॉर्म्स भर सकते हो, DU एंट्रेंस MA के, ठीक है। वहाँ पर जाइए, एंट्रेंस टेस्ट जो भी होगा, एंट्रेंस पेपर होगा, आप पेपर क्लियर करिए, उसके बाद वहाँ पे कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ निकलने के बाद DU के MA में एडमिशन आप ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपके मोस्टली डाउट MA को लेकर के क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस पर भी सेपरेटली वीडियो ले आएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।